सारंडा में नक्सल ऑपरेशन तेज है और बरसात से पहले नक्सलियों का खात्मा करने का दावा सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। इस बीच अब सवाल है कि आखिर जवान 2 साल के अभियान में नक्सली शीर्ष नेता मिसिर बेसरा एनल दा के कितना करीब पहुंचे हैं और आखिर अब तक के अभियान में किस तरह से सफलता मिली है। और जो दावे किए गए हैं कि बरसात से पहले पूरी तरह से खात्मा नक्सलियों का झारखंड से हो जाएगा, तो यह कितना सफल होने वाला है यह तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें तो बीते 2 साल से अधिक समय से सारंडा इलाके में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में सुरक्षा बल के जवानों का सीधा टारगेट 1 करोड़ का इनामी मिसिर बेसरा, अनमोल और एनल दा है। इसके अलावा कई कुख्यात माओवादी हैं, जो मोचू हो, असीम मंडल की बात कर ले या फिर अजय महतो है, सागेन अंगेरिया है, अश्विनी पिंटू, चंदन लोहरा जैसे कुख्यात माओवादी का दस्ता इस इलाके में घूम रहा है। और इन तमाम कुख्यात का खात्मा हुआ तो फिर झारखंड से नक्सलवाद की जड़ कहे तो उखड़ जाएगी। यह जानकारी पुलिस मुख्यालय को भी है, तभी सीधा टारगेट किया गया है। और सारंडा इलाके में चाईबासा पुलिस के अलावा कोबरा, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और जैप को लगाया गया है। एक ऐसी ही सूचना गोइलकेरा इलाके से एक दिन पहले पुलिस के पास पहुंची कि तमाम जो बड़े माओवादी हैं वह इस जंगल में घूम रहे हैं और उनकी गतिविधि देखी गई है। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कोयड़ा, छोड़ा, कोयड़ा, माराडेरी, मेरालगाड़ा, हाथीबुरु जैसे जो इलाके हैं, जो जंगल है, बोसियों की बात कर ले, इस इलाके के सीमावर्ती क्षेत्र और टोटो थाना के हुसीपी, राजबासा, तुम्बाहाका, रेगड़ा इलाके में जो है वो उनकी गतिविधि देखी जा रही है। जिसके बाद अभियान चलाया गया और इस अभियान में सीआरपीएफ के जवान रहे, कोबरा 203 बटालियन के जवान मौजूद रहे, चाईबासा पुलिस थी, फिर 203 कोबरा की बटालियन शामिल किया गया और झारखंड जगुआर के साथ साथ सीआरपीएफ की कई कंपनी जो थी वो इस पूरे अभियान में लगी। और इस अभियान में जब शुरुआत हुई तो जो जानकारी है वो माओवादियों तक भी पहुंच गई कि जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है और इलाके की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। इसके बाद वह नक्सली तो भाग निकले, लेकिन एक बड़ी कामयाबी जवानों को हाथ लगी। आईईडी बम बरामद किए गए, 5 डेटोनेटर, 2 जिलेटिन का रड 18, इसके अलावा 4 से 5 किलो एमओ जो है वो बरामद किया गया, फ्यूज 1 नाव और कई जो नक्सली सामान है, बैटरी की बात कर ले, टिफिन बॉक्स, प्रेशर कुकर जिससे बम बनाते हैं, स्टील के कंटेनर जो है वो बरामद किए गए हैं। तो इन तमाम चीजों को देखें तो अब बेहद करीब जो जवान हैं वो पहुंच गए हैं। बस एक टारगेट ऐसा सेट करने की अब तैयारी है जिसमें तमाम बड़े माओवादियों का एक बार में खात्मा कर दिया जाए, क्योंकि बार बार पुलिस मुख्यालय की ओर से डीजीपी खुद बता रहे हैं कि माओवादी आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो आपके ताबूत में अंतिम कील अब हम ठोकेंगे और कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसका उदाहरण भी देखने को मिला कि जब बोकारो में मुठभेड़ हुई तो 1 करोड़ का इनामी जो नक्सली था वो मारा गया। इसके अलावा उसके साथ साथी जो थे वो ढेर हो गए। तो एक लड़ाई ऐसी अब शुरू की गई है जिसे अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। और जहां तक बात सारंडा की है तो सारंडा के जंगल में तमाम जो जवान पहले से लगे हुए थे उनके अलावा अब और बड़ी टीम वहां पर भेजी गई है, जिससे जैप की बात कर ले या फिर 15 अतिरिक्त डीएसपी को लगाया गया है, जो पूरे मोर्चा को कैसे संभालना है और कैसे घेराबंदी कर माओवादियों को उन्हीं की मांद में घुसकर खत्म कर देना है। तो यह कहें तो गलत नहीं होगा कि अब जवान घर में घुसकर माओवादियों को मारेंगे और उसी जंगल में उन्हें ढेर कर देंगे। और बेहद करीब अब सुरक्षा बल के जवान पहुंच गए हैं। ऐसे में कई बड़े माओवादी जो है वो सुरक्षा बल के सामने हथियार भी डालते हुए दिखेंगे, क्योंकि सूचना है कि कई बड़े माओवादी पुलिस मुख्यालय से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि जो पुलिसिया दबिश बढ़ी है। ऐसे में उन्हें आभास हो गया है कि अगर आत्मसमर्पण नहीं किया तो मुठभेड़ में जवान ढेर कर देंगे। अब देखना होगा कि आखिर बरसात से पहले माओवादियों का खात्मा
किस कद्र और कैसे किस रणनीति के तहत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, रांची।